भगवान का भी कोई आकार नहीं, वही राम है, वही कृष्ण, वही श्याम, वही हनुमान, वही शंकर जी। भक्त जिस रूप में भगवान को देखना चाहते, भगवान वैसे ही बनकर टेम्परेचर के आधार पर प्रकट हो जाए। Wake up to reality. राम और कृष्ण ईश्वर नहीं, महान पुरुष थे। 1. ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, वह अजन्मा है। ईश्वर का एक मुख्य गुण है कि वह अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, होता है। लेकिन श्री राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के घर हुआ और श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में हुआ। जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अजन्मा ईश्वर नहीं हो सकता। 2. ईश्वर निराकार है, शरीरधारी नहीं। यजुर्वेद 32.3 में स्पष्ट कहा गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उसकी कोई प्रतिमा, मूर्ति, छवि, रूप नहीं है। ईश्वर का कोई शरीर नहीं होता, वह सर्वव्यापक, निराकार और अदृश्य है। लेकिन राम और कृष्ण ने मनुष्य रूप में शरीर धारण किया, खाया पिया, सोए, युद्ध किए और अंततः शरीर का त्याग किया। जो शरीरधारी है वह सीमित है और सीमित कभी ईश्वर नहीं हो सकता। 3. ईश्वर इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। केनोपनिषद 4.5.6.7.8 में लिखा है, जिसे नेत्र नहीं देख सकते परंतु जिसकी शक्ति से नेत्र देख सकते हैं, वही ईश्वर है। इसका मतलब ईश्वर वह है जो दिखाई नहीं देता परंतु सबको देखने की शक्ति देता है। राम और कृष्ण को लाखों लोगों ने देखा, उनके रूप, वाणी, कर्म सब इंद्रियों से अनुभव किए। जो देखा जाए वह ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे होता है। निष्कर्ष, राम और कृष्ण अवश्य महान पुरुष, धर्मनिष्ठ योद्धा और मर्यादा के आदर्श थे, लेकिन वैदिक शास्त्रों के अनुसार वे ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि वे जन्मे थे, उन्होंने शरीर धारण किया, उन्हें लोगों ने देखा, वे मरे भी। राइट पॉइंटिंग एरो ईश्वर अजन्मा है, निराकार है और कभी भी देखा नहीं जा सकता।